श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। हर हर महादेव। कल है 17 फरवरी, दिन शनिवार का दिन पड़ रहा है। इसी दिन पड़ रही है साथ ही अष्टमी तिथि। गुरुजी ने बोला है, हमेशा बोलते हैं, हर महीने की अष्टमी तिथि चाहे वो सोमवार को पड़े, चाहे बुधवार को पड़े, चाहे मंगलवार, कोई भी तिथि पड़े, कोई भी वार पड़े, लेकिन अष्टमी तिथि बेहद ही खास होती है। क्योंकि अष्टमी तिथि जो होती है हमारे हर समस्याओं का समाधान होती है। उस दिन महादेव हमारी हर समस्याओं की विशेष तिथि है। तो बोलते हैं कुछ विशेष तिथियां होती हैं, इन पर किए गए उपाय कभी विफल नहीं जाते हैं। तो आइए जानते हैं गुरुजी के इन उपायों से आपकी हर समस्या का समाधान चुटकियों में दूर हो जाएगा। बस आपको उपाय दिल से करने हैं, विश्वास के साथ करने हैं। गुरुजी बोलते हैं कि हम आपके संकट दूर नहीं कर सकते। जो आपका संकट दूर कर सकता है वो सिर्फ देवारी देव महादेव है, जो कि पृथ्वी लोक का देवता है। वही आपकी हर समस्या का समाधान निकाल सकता है। बस आपको उनका साथ नहीं छोड़ रहा है। तो शुरू करते हैं। जो आपको जो उपाय करने हैं वो कौन कौन से उपाय हैं जो आपको कल के दिन करने हैं। क्योंकि गुप्त नवरात्रियाँ भी चल रही हैं, तो बहुत ही खास संयोग चल रहा है। जो कि गुप्त नवरात्रियों के दिन है, माता दुर्गा के दिन चल रहे हैं। इस गुरु जी ने बोला है अपनी जो पातालेश्वर शिव महापड़ कथा में कि आपको इस गुप्त नवरात्रि हो, चाहे कोई भी चैत्र के नवरात्रे हो, चाहे जो भी नवरात्रे पढ़ते हैं, 3 नवरात्रे पढ़ते हैं साल में, लेकिन हम 2 ही नवरात्रे मनाते हैं, शारदीय नवरात्रे और चैत्र नवरात्रे। अगर इन नवरात्रों में भी हम शिव शक्ति का पूजन करते हैं तो भी हमारी हर समस्या का समाधान सफल हो जाता है। और हमें जो भी हमारी मनोकामना होती है, जो भी बीमारियां होती हैं, जो भी संकट हमारे ऊपर होता है, वह सब समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। बस क्योंकि हमको महादेव जी सिर्फ इतना बोलते हैं कि महादेव हमारे पास ये कष्ट है, ये समस्या है, बस आप उसको दूर करने का प्रयास करें। बस आप उनकी भक्ति करते रहें, बाकी सब भोलेनाथ देख लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के नए जो और पुराने उपाय जो भी गुरुजी द्वारा बताए जाते हैं कि आपको कौन से उपाय किन तिथियों पर करने हैं, जो कि तिथियों का विशेष महत्व होता है, तो जिससे आपकी सभी समस्याएं हल हो जाए। तो पहला उपाय जो गुरुजी ने बताया है कि अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द है, कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, असहनीय दर्द हो रहा है, तो आपको यह उपाय करना है। आप यह उपाय शनिवार की अष्टमी की तिथि बेहद खास होती है। इस दिन करने से आपका यह दर्द, आप ऐसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष तिथियों पे उपाय जब हम करते हैं तो उसका विशेष ही लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि शिव जी की विशेष ही कृपा होती है। तो आपको सिर्फ एक बेलपत्र लेकर शिव मंदिर जाना है। 1 लोटा जल तो आप रोज़ चढ़ाते ही हैं, तो रोज़ की तरह आपको 1 लोटा जल भी चढ़ाना है। तो शिव जी के मंदिर जाकर आपको बीच वाले थोड़ा सा शहद भी लेकर जाना है। साथ में ध्यान रहे, थोड़ा सा शहद, 1 बूंद शहद, 2 बूंद शहद, आप तो चम्मच में थोड़ा सा कटोरी में 1 बूंद शहद लेकर जाना है। आपको श्री शिवाय नमस्तेभ्यम मंत्र बोलते रहे। आपके शरीर के किसी भी हिस्से में असहनीय दर्द हो रहा है, चाहे पैरों में हो, चाहे घुटनों में हो, बहुत ही समस्या चल रही है, तो आपको बीच वाली पत्ती पर शहद का लेपन करना है और वो पत्ती आपको शिवलिंग पर चढ़ानी है, देवारी देव महादेव पर, और 1 लोटा जल देवारी देव महादेव पर समर्पित करना है। ऐसा, और फिर बाद में थोड़ी देर आप वहाँ बैठे मंत्र जाप करें। फिर बाद में उस पत्ती को, आपको जो बेलपत्री को भोलेनाथ से मांगकर उस औषधि के रूप में उठा लीजिए, उसको घर लेकर वापस आ जाइए। घर पर जो आपने बेलपत्री पर जो शहद लगा कर चढ़ाया था, उस शहद को चम्मच में निकाल लीजिए पोंछकर, और फिर उसको खा लीजिए। उसके बाद में 5 से 10 मिनट बाद जो बीच वाली पत्ती पे शहद लगाया था, उस बीच वाली पत्ती को ही सिर्फ खाना है। ऐसा करने से आपके जो शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है किसी भी हिस्से में, तो वो दर्द समाप्त हो जाएगा। दूसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया है, गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, अब मात्र सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। 17 तो तारीख हो, आज 17 तारीख है और कल 18 तारीख है। अगर आपने यह उपाय अभी तक नहीं किया है तो कल 18 फरवरी जो नवमी तिथि है, गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन है, फिर समाप्त हो जाएंगे। तो यह उपाय आप अवश्य करें। किसी भी समस्या के लिए, कैसे भी मनोकामना है आपकी, वह समस्या दूर हो जाएगी। तो गुरुजी ने बोला अगर आपको अपने घर में भय भी लगता है, कोई भी डरावना सपना भी आता है, तो आप इस उपाय को अवश्य करें।
तो आज के दिन यानी एक दिन पहले 17 तारीख को आपको रात में एक कलश जल में तांबे का कलश होना चाहिए। उसमें एक बेलपत्री डालकर ढक कर अपनी किचन में, जहाँ आप पानी का परिंदा रखते हैं, मटका रखते हैं, हंडा रखते हैं, जो भी आप जिस भाषा में भी बोलते हैं, वहाँ पर रख दीजिए। फिर अगले दिन सुबह स्नान कर कर नहा धोकर आप उस कलश को उठाइए और देवारी देव महादेव से प्रार्थना कर दिए और माँ दुर्गा से प्रार्थना करें, क्योंकि नवरात्रियों का दिन है। शिव शक्ति का स्मरण कर कर वह कलश जल जो है आपके घर के बाहर कहीं भी जो नीम का पेड़ आपको दिख जाए तो उस पर वो पूरा जल समर्पित कर दीजिए। ध्यान रहे आपके मन में जो भी मनोकामना चल रही होगी, आप प्रार्थना कर रहे होंगे, क्योंकि इन नवरात्रियों में माँ दुर्गा नीम के पेड़ पर निवास करती हैं। तो आपकी हर समस्या का, जो भी आपके घर में समस्या चल रही होगी, संकट चल रहे होंगे, परिवार के सदस्य दुखी भी रहते हैं, नेगेटिव ऊर्जा है, तो वह सब समाप्त हो जाएगी। अगला तीसरा उपाय जो आपको करना है घर पर, यह उपाय एकदम नया उपाय है जो हाल की कथा में गुरुजी ने बताया है। जो भी जिस भी मनोकामना से करोगे वो आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी। गुरुजी ने कहा है गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, आपकी कैसी भी मनोकामना है, क्योंकि अब कल आखिरी दिन बचा है, 9वां दिन है, तो माता रानी जाते जाते आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर जाए, ऐसा देवारी देव और माँ दुर्गा आपको आशीर्वाद देकर जाएं। तो गुरुजी ने बोला है आपको नवरात्रियों में 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने घर के गमले में ही करना है। याद रहे तुलसी में के गमले में नहीं करना है, बाकी कोई भी गमला है आप उसमें निर्माण कर सकते हैं। अगर आप 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण ना कर पाएँ तो मात्र 1 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और माता जगत जननी के नाम से एक पिंडी नुमा आकृति बनाकर उनके पास में रखें। जो कि तुमको याद होगा, अगर कभी आप वैष्णो देवी गए होंगे तो वहाँ भी देवियाँ जो विराजमान है वो पिंडी के रूप में ही विराजमान है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा आप जिस प्रकार करते हैं, रोली, चंदन, कुमकुम, हल्दी, जो भी आप देवारी देव महादेव पर चढ़ाते हैं उन्हें आप चढ़ा दीजिए। और इस सब पूजा करने के बाद में आपको देवारी देव महादेव को 5 सफ़ेद फूल, याद रहे केतकी का फूल नहीं चढ़ता है देवारी देव महादेव पर, 5 सफ़ेद फूल आप किसी भी प्रकार का ले सकते हैं। 5 सफ़ेद फूल देवारी देव महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और 9 लाल फूल जो भी आपके पास उपलब्ध हैं, गुलाब का, गुड़हल का, जो भी लाल फूल आपके पास उपलब्ध है, 9 फूल आपको माता जगत जननी पर आपको चढ़ाना है, जो उनकी पिंडी आपने बनाई है माँ दुर्गा के लिए। और बाद में और एक घी का दीपक भी एक प्रज्वलित करना है। धीरे धीरे प्रज्वलित करें। जब बाद में दीपक ठंडा हो जाए, उनकी आराधना पूरी करने के बाद में जब दीपक ठंडा हो जाए तो आपको देवारी देव महादेव का और माता रानी का विसर्जन कर देना है। बाहर आप किसी तालाब में, कुंड में जा सकते हैं अगर आपके आसपास है। अगर नहीं भी है तो आप आपके घर के बर्तन में कोई एक बड़ा सा बर्तन लेकर उसको साफ कर अच्छे से धोकर आप उसमें भी पानी भरकर विसर्जन कर सकते हैं। बाद में उस पानी को आप पौधों में, क्यारियों में डाल दें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। कल गुप्त रात्रि का आखिरी दिन है, आपने अभी तक नहीं उपाय किया है तो अवश्य करें, क्योंकि आखिरी दिन है, आखिरी दिन पड़ेगा और वो साथ ही पड़ रही है शनिवार की अष्टमी। ध्यान रहे। धन्यवाद। आपके लास्ट के ये 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनिवार की अष्टमी जो 17 तारीख है और 18 तारीख के जो रविवार का दिन पड़ रहा है, उस दिन है नवरात्रि का आखिरी दिन। तो यह उपाय करना ना चूकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उठा सकें। धन्यवाद। आपकी हर